हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो यूनिट नंबर 8 जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर, वो आपका पूरा ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज क्या क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको ये आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो के खत्म होते होते आपको इतनी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, और हाँ, मैं एक बार और आपसे कह दे रहा हूं कि आप जो भी पिछले लेक्चर्स हैं, जो भी मैंने यूनिट 6 का मैंने पढ़ाया है, यूनिट 7 में मैंने लेक्चर पढ़ाया हुआ है, यूनिट 6 में मैंने लेक्चर लिया हुआ है, तो वो सारे वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे आप नॉर्मल वायर जो होते हैं, कॉपर के वायर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वैसे ही आपका ऑप्टिकल फाइबर भी एक वायर होता है जो कि ग्लास, प्लास्टिक और सिलिका वाले मटेरियल से मिलके बना होता है। और ये क्या करता है, लाइट के थ्रू, जो लाइट हमारी होती है उसके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाता है। ठीक है, मतलब ये भी आपका इंफॉर्मेशन को, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक कॉपर वायर में, उसी प्रकार से आपका ऑप्टिकल फाइबर में क्या फ्लो होता है, एक आपका लाइट फ्लो होती है, जिससे जो लाइट होती है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह आपको लेके जाती है। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर से फायदा ये होता है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है बहुत ज्यादा तेजी से। ठीक है, और लास्ट में इसके एप्लीकेशंस के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहले ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में पहले मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। और ऑप्टिकल फाइबर एक बेसिकली वायर होता है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। या और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो एकदम सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाहर वाला जो, उसके ऊपर कोर के ऊपर एक सिलेंड्रिकल मतलब एक सर्कुलर पार्ट जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आपका क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव जैकेट होता है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ लॉन्ग। अब ऐसा नहीं कि आप केवल ये बता दें कि आप जैसे एक कॉपर वायर में आपका करंट फ्लो होता है, ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है। जैसे बीएससी लेवल पे आप क्लास 12th लेवल पे ये सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन बीएससी लेवल पे आपको थोड़ा और, आपको डीपली एक डिफिनीशन लिखना होगा ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एन ऑप्टिकल फाइबर इज लॉन्ग थिन स्ट्रैंड ऑफ प्योर ग्लास whose diameter is order of 10 to the power minus 4 centimeter. Such fiber conduct light in same way. Such fiber conduct light in the same way. ये लाइट को कंडक्ट करते हैं सेम तरीके से जैसे कि एक कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पे काम करता है, TIR पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी इसके पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर लाइट क्या करता है, एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, और
एक जगह से दूसरे जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ता जाता है और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड आउटगोइंग वेव, जो आउटगोइंग बीम जो होती है, मतलब को जो जिस इंटेंसिटी की लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर पे, वही सेम इंटेंसिटी, लगभग सेम इंटेंसिटी की लाइट आपकी क्या होती है, अदर साइड जो इंफॉर्मेशन होती है 100% लगभग 100% एफिशिएंसी के साथ दूसरे साइड हमको पहुंचती हुई लाइट की स्पीड से मिलती है। ठीक है, तो रिमेन सेम इफ फाइबर इज बेंट इन एनी डायरेक्शन और शेप, जो द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड आउटगोइंग बीम, जो आपका इंसिडेंट और आउटगोइंग बीम की इंटेंसिटी होती है वो सेम रहती है इफ फाइबर इज बेंट इन एनी डायरेक्शन और शेप। ठीक है, यहाँ पे अगर फाइबर को हम लोग, वैसे एक पॉइंट होता है, अगर उससे ज्यादा अगर हम लोग एक फाइबर को मोड़ देंगे तो वहां पे क्या होता है, आपका टोटल इंटरनल मतलब इंफॉर्मेशन, वहां से हम कहेंगे कि ये वायर आपका वहां से क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसा कंप्लीटली बेंड करने पे नहीं होता है, आपका एक फिक्स पॉइंट होता है कि अगर उससे कम आपने बेंड किया तो वो वायर आपका आराम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आपके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज फाइबर स्पूल, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो बंडल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर स्पूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि कंस्ट्रक्शन आपको कैसे बनाना है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है। आपका क्या रहेगा, सेंट्रल पार्ट जो रहेगा इसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर का ये खासियत होता है कि इसमें ये भी आपका जो होता है प्योर ग्लास और सिलिका वाले मटेरियल से मिलकर बना होता है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और यहां से लाइट फिर इसके ऊपर आता है, आपका कोर आता है, क्लैडिंग आता है। क्लैडिंग में क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, किससे, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं जहां पे आपको इस प्रकार से इसको यहाँ पे कवर किए रहते हैं। फिर इसके बाद आउटर बफर कोटिंग रहती है प्लास्टिक की, जो कि इसको टूटने से और मॉइस्चर से, इन सभी चीजों से क्या करती है, सेफ करती है। तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब देखो एक एक पॉइंट, कोर में क्या क्या लिखना है, क्लैडिंग में क्या क्या लिखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपका प्रोटेक्टिव जैकेट में क्या होना चाहिए। देखो नॉर्मली आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर को अगर एक्सप्लेनेशन अगर आता है तो क्या करना है, ऑप्टिकल फाइबर बताइए, फिर ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन बताइए। कंस्ट्रक्शन में जो जो एक एक पॉइंट है, जो कोर है, क्लैडिंग है, जो प्रोटेक्टिव जैकेट है, इनका क्या वर्किंग है, ये क्या काम करते हैं, ये किस मटेरियल से बने होते हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कोर की। चलो कोर के बारे में सीखते हैं कि कोर आपका यहाँ पे जो कोर होता है ये आपका इनर मोस्ट सेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर का, जहां पे क्या होता है, ये इसको हम लोग लाइट गाइडिंग रीजन भी बोलते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट गाइडिंग रीजन भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और सिलिका और प्लास्टिक हैविंग डायमीटर ऑफ 2 to 120 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है 2 to 120 माइक्रोमीटर का होता है। ये आप समझ सकते हैं माइक्रो में है, माइक्रो मतलब बहुत पतला। कोर हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, नॉर्मली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, 1.52 होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्लैडिंग के बारे में आपको बताना है। क्लैडिंग क्या होता है, कोर इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर, जो कि ग्लास का बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्लाइटली लेस होता है, किससे, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज स्लाइटली लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट को दिखा देना, स्लाइटली लेस देन। दूसरा पेन ले लेता हूं, एक मिनट।
स्लाइटली लेस देन, यहाँ पे लिखना है स्लाइटली लेस देन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर नहीं होता है, स्लाइटली लेस देन होता है। ठीक है, इसका लेस देन का मतलब क्या है, स्लाइटली लेस देन, या इस वाले ये जो आपका लेस देन है इसको हटा के आप लिख लीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग स्लाइटली लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, अब जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका कोर का होता है 1.52 होता है, किसका, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना हो जाएगा, 1.48 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत स्लाइटली अंतर होता है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब देखिए क्या होता है, ये आपका ग्लास और प्लास्टिक इससे मिलकर बना होता है, और यहाँ पे क्लैडिंग का जो थिकनेस होता है 300 माइक्रोमीटर का होता है, तो थोड़ा सा ये आपका 300 माइक्रोमीटर इससे ज्यादा आपका मोटा, थिकनेस में ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लैडिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वर्क ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग का वर्क क्या होता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम कोर इनटू सराउंडिंग। ठीक है, आप जानते हो कि अगर मान लो कि अगर क्लैडिंग नहीं होता, अगर यहाँ पे नॉर्मल अगर केवल प्लास्टिक होता, ऊपर से प्रोटेक्टिव जैकेट होता, तो क्या होता, जब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जैसे ही लाइट कोर से टकराता, कोर के बाद आपका प्रोटेक्टिव जैकेट होता, तो यहाँ पे जैसे ही कोर से टकराता फिर उसके बाद लाइट क्या होता, थोड़ा बहुत यहाँ से क्या हो जाता, यहाँ पे लाइट रे आपकी बाहर निकल जाती। ठीक है, जब लाइट रे आपके बाहर निकल जाएगी, यहाँ पे लाइट का लॉस होने लगेगा, और जब लाइट का लॉस होगा तो जितनी इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी होगी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस क्या करता है, क्लैडिंग क्या करता है, लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम कोर इनटू सराउंडिंग, ये काम करता है। सेकंड है रिड्यूस स्कैटरिंग लॉस, जो स्कैटरिंग लॉस होता है, क्योंकि लाइट की वहां पे स्कैटरिंग भी होती है, स्कैटरिंग लॉस एट द सरफेस ऑफ एरिया, इसको भी यहाँ पे रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिव जैकेट। प्रोटेक्टिव जैकेट क्या होता है, सुपर मोस्ट आपका जैकेट होता है, सुपर मोस्ट पार्ट होता है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का, जो कि क्या करता है, हमारे इस ऑप्टिकल फाइबर को टूटने से, मॉइस्चर से, इन सभी, और यहाँ पे डायरेक्ट हीट से, इन सभी चीजों से ये क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रोटेक्टिव जैकेट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल को ध्यान से समझना। अब वर्किंग प्रिंसिपल आपने क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर इंसिडेंट लाइट जो है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट, अगर मान लो हमारे पास दो मीडियम है और लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, लाइट कहां से कहां इंटर कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, वो एंगल आपने इस प्रकार से रखा है कि लाइट, अगर आप उस लाइट के एंगल को, उस लाइट रे के एंगल को आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसी चीज को समझते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए पहली कंडीशन है कि लाइट आपकी कहां से कहां ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल थ्रू, लाइट रे ट्रेवल थ्रू डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमारी ये है।
ये आपका TIR होने के लिए पहली कंडीशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइट, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे वाटर लिया गया है, यहाँ पे एयर, मतलब लाइट रे, इंसिडेंट लाइट कहाँ से जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। तो हमको पता है कि जब आपका रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइट रे यहाँ पे इस तरीके से डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट आपकी बेंड कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थीटा आई जो है इंसिडेंट एंगल जो है वो आपका क्या है, लेस है क्रिटिकल एंगल से। जब आपका लाइट की बेंडिंग आपकी, मतलब लाइट आपका दूसरे मीडियम में आपको दिखेगा, कब दिखेगा, जब आपका क्रिटिकल एंगल से, जब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अब यहां पे इसका आंसर मिल जाएगा। हम डेंसर से लाइट इंसिडेंट रे को इस प्रकार से इंसिडेंट करवाएं कि आपका रिफ्रैक्शन जब हो लाइट रे क्या हो जाए, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे। क्या होता है, जब आप इस प्रकार से इंसिडेंट करवाते हैं लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, इस दोनों को मीडियम जहां पे डिवाइड हो रहे हैं, इस प्रकार से लाइट रे को इंसिडेंट करवाएं कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब देखो ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल होगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन, आपका जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है वो होता है। जब क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो और यहाँ पे इंसिडेंट, क्रिटिकल एंगल से आपका इंसिडेंट एंगल कम होगा तो आपका क्या होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। जब क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो यहाँ पे मतलब ये एंगल जो होता है इसको क्रिटिकल एंगल बोल देंगे, कि अगर लाइट आपका रिफ्रैक्ट होने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे नॉर्मल के साथ, ठीक है। थर्ड केस आता है जब आपका इंसिडेंट एंगल आपका क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, उस समय क्या होता है, लाइट रे इंसिडेंट की और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद, एक मिनट, रिफ्रैक्ट होने के बाद, लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसी मीडियम में लाइट रे वापस चली आई। मतलब यहाँ पे डेंसर से लाइट निकली और इस प्रकार से अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल है तो यहाँ पे लाइट रे उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन TIR होने के लिए क्या होना चाहिए, जो क्रिटिकल एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका ज्यादा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से TIR होने के लिए ये दो कंडीशन होती है। इस प्रकार से मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, वर्किंग प्रिंसिपल को। द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सेंटर कोर क्लैडिंग ऑफ मटेरियल स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द पर्पस ऑफ cladding is to confine the light ray with the core light ray impinging on the core cladding interface at an angle greater than critical angle, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हो तभी तो आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रे उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्किंग भी मैं थोड़ा सा आपको, ये वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता चल गया, अब वर्किंग भी दिखा देता हूँ, प्रोपगेशन ऑफ लाइट कैसे होता है। प्रोपगेशन थ्रू प्रोपगेशन थ्रू प्रोपगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब देखो इसका प्रोपगेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे ये मान लो कि आपका क्या है, ये आपका पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लैडिंग बोल रहे हैं। इसको हमने क्या बोला, क्लैडिंग,
यही तो आपका क्लैडिंग होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्लैडिंग हो गया, ये भी आपका क्लैडिंग है, और बीच वाला पार्ट आपका पूरा कोर वाला पोर्शन है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि फाइबर एक्सिस है। इसको हमने क्या बोला? फाइबर एक्सिस बोला। क्या बोला? फाइबर एक्सिस। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक्सिस। अब यहाँ पे लाइट रे, कोई भी लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, और इंसिडेंट कर रही है इस प्रकार से, ये अंदर इंसिडेंट होगी कि यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो ज्यादा है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है कि नहीं? यहाँ पे लाइट रे, मान लो कोई बाहर से आपने लाइट इंटर करवाई, तो पहले वो क्या करेगा, कोर में जाएगा। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब फिर इसके बाद इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्लैडिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम है, तो लाइट रे यहाँ पे भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस प्रकार से जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए लाइट इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपकी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये होता है टोटल, इस प्रकार से आपका प्रोपोगेशन होता है लाइट का थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। इस प्रकार से आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ फाइबर देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स इसके दो होते हैं, एक सिंगल मोड फाइबर होता है, एक मल्टी मोड फाइबर होता है। तो सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, देखो इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। तो सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, यहाँ पे लाइट रे जो प्रोपगेट करती है इन ओनली वन मोड। ठीक है, यहाँ पे केवल एक मोड में लाइट यहाँ पे ट्रेवल करती है। यहाँ पे जो कोर का डायमीटर होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ये कोर का जो डायमीटर है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत स्मॉल होता है। और यहाँ पे मोडल डिस्पर्सन इज अब्सेंट, यहाँ पे आपका जो डिस्पर्सन देखने को मिलता है वो कम देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन जो होता है बहुत लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाइट एक ही मोड की लाइट आपके यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे कई सारी लाइट्स एक साथ ट्रेवल नहीं कर रही हैं, यहाँ पे एक लाइट आपकी यहाँ पे इस तरीके से ट्रेवल करते हुए इस सिंगल मोड फाइबर में आपकी जा रही है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, जहां पे हमको इंफॉर्मेशन को दूर तक भेजना होता है, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, इसका सिंगल मोड फाइबर का यूज करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट होगा मॉडल डिस्पर्सन। यहाँ पे मॉडल डिस्पर्सन होता क्या है, मॉडल डिस्पर्सन, देखिए जब हम लोग इंफॉर्मेशन को यहाँ पे, अगर मान लो कि हम लोग दो लाइट रे है, दो लाइट रे को यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑप्टिकल फाइबर से, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर नॉर्मल ले लो, उसमें दो लाइट रे को हम लोग यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसमें अगर मान लो कि यहाँ पे दो लाइट रे जाती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए, तो यहाँ पे बाहर कोई एक लाइट आपकी पहले निकलती, दूसरी लाइट बाद में निकलती, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोडल डिस्पर्सन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंच गई और कुछ इंफॉर्मेशन बाद में पहुंची, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसी उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। इसी को मॉडल डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडल डिस्पर्सन का मतलब समझ में आ गया कि आपकी जो एक एक रे है वो अलग अलग टाइम पे आपके आउटपुट पे पहुंच रही, जिससे आपका क्या हो रहा है, डिस्पर्सन देखने को मिल रहा है, डिस्टॉर्शन। और यहाँ पे अगर ये मॉडल डिस्पर्सन ज्यादा है तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगा उसमें हमको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, हमको क्या देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। और
अब इसमें जब ये मॉडल डिस्पर्सन प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक ही सिंगल रे आपकी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे आपका मॉडल डिस्पर्सन होता ही नहीं है, अब्सेंट होता है। इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है लॉन्ग हॉल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, टेलीफोन नेटवर्क्स और इंटरनेट बैकबोन सिस्टम। जो इंटरनेट्स आपके घरों में आते हैं, ये उसमें भी आपका ये सिंगल मोड फाइबर आपका यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड टाइप है मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, इसका लाइट आपकी प्रोपिगेट करती है मोर देन वन मोड। यहाँ पे कई मोड से लाइट आपको दिख रहे हैं, 2-3 लाइट रे यहां से ट्रेवल करती हुई जा रही है। ठीक है, अब इसका जो कोर का डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। कितना होता है, 50 टू 62.5 माइक्रोमीटर तक होता है। और मॉडल डिस्पर्सन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। मॉडल डिस्पर्सन क्यों ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कई लाइट रे आपके एक साथ ट्रेवल आपको यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे कोई लाइट आपकी पहले पहुंच जाएगी, कोई लाइट रे बाद में पहुंचेगी। और इसमें अगर यहाँ पे ज्यादा लाइट रे रहेंगी तो वहां पे डिस्टॉर्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली किस डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस वायर का, मल्टी मोड फाइबर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स में इसका यूज करते हैं, कैंपस नेटवर्क, डेटा सेंटर्स पे आपका इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी मोड फाइबर। और इसके और भी टाइप्स है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस के हिसाब से भी इसको यहाँ पे सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और आपका सिंगल सिंगल मोड आपका ग्रेडेड इंडेक्स है, और सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड आपका ग्रेडेड इंडेक्स है, और एक और आपका है, मतलब 2 टाइप के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस्ड पे भी इनको यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है, इसके सिंगल मोड आपका कैसे यूज किया जाता है, इसको मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है, ये जो सारे टाइप्स है, ये जब आप क्लासेस में हमारे साथ जुड़ते हैं तो वहां पे मैं और ज्यादा डिटेल में आपको ये चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में इस वीडियो से आपको मिल गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, हाई बैंडविड्थ, जिसके वजह से क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी। ठीक है, लो एटेन्यूएशन, मतलब इसमें लॉस जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, लॉस से रिलेटेड होता है। ठीक है, इम्यूनिटी टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI, optical fiber are immune to electrical noise and interference, making the signal ट्रांसमिशन क्लियर एंड मोर रिलायबल। सिक्योरिटी होती है यहाँ पे आपका, जो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टैप इनटू और इंटरसेक्ट सिग्नल कैरिड बाय ऑप्टिकल फाइबर विच मेक्स कम्युनिकेशन सिक्योर, जिससे आपका कम्युनिकेशन क्या बनता है, सिक्योर बनता है। आप बीच में से किसी इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने तुरंत इंफॉर्मेशन, अगर यहां से आपने इनपुट दिया, तुरंत आपका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये लाइट वेट होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, और या इनको लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि इसको बनाना बहुत बहुत क्या होता है, कॉस्टली पड़ता है। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर कॉस्टली पड़ते हैं। सेकंड है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आर फ्रेगाइल एंड कैन इजिली ब्रेक, ये आपके क्या होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं। और दो ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जोड़ने में एक स्पेशल टेक्निक की उपयोग करना पड़ता है, स्पेशल टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है, या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग दो फाइबर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग फाइबर स्प्लाइसिंग बोलते हैं। जो कि आप आगे आने वाले लेक्चर्स में जब क्लासेस में आप पढ़ते हैं तो वहां पे मैंने फाइबर स्प्लाइसिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नीडेड, जो स्पेशलाइज्ड
इक्विपमेंट जो होते हैं इसकी जरूरत आपको पड़ती है। फिर इसके बाद आती है बेंडिंग लॉस। यहाँ पे बेंडिंग, अगर लाइट रे एक एंगल से ज्यादा बेंड कर दो, जो सॉरी, जब ऑप्टिकल फाइबर के वायर को एक एंगल से ज्यादा आप बेंड कर दोगे तो यहाँ पे आपको बेंडिंग लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके घरे में जो आपका ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाता है जिससे आपको इंटरनेट मिलता है, अगर आपने उसको एक एंगल से ज्यादा, जब भी आप देखें अगर आपके घरों में ऑप्टिकल फाइबर मतलब आपका इंटरनेट लगा होगा तो ऑप्टिकल फाइबर वाला वायर आपने देखा होगा, उसको जब जो मैकेनिक होता है वो लगाता है तो ये ध्यान रखता है कि वो वायर आपका मुड़े ना। ठीक है, तो इस चीज को इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर वो वायर बेंड हो जाएगा एक एंगल से ज्यादा तो वहां पे आपका लॉस देखने को, बेंडिंग लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। बाकी एप्लीकेशंस इसका कहाँ कहाँ होता है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और इसका एप्लीकेशन है वही आपके जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, इन सभी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं और वाईफाई, मतलब बेसिकली जो इंटरनेट के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं। और ऐसे मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको क्या क्या पता चल गया अभी तक, कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या होता है, कैसे लाइट प्रोपगेट करती है ऑप्टिकल फाइबर से, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। दो टाइप्स मैंने बता दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस्ड पे भी इसके टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो वो हम लोग जब आप एप्लीकेशन पे जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उसके बाद आपको जरूर आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं एप्लीकेशन पे आपको कैसे जोड़ना है। ठीक है, अगर जो भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं और बीएससी फिजिक्स, बीएससी के आपका बीएससी फिजिक्स या बीएससी मैथ कर रहे हैं या बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में है, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन पे मिलती हैं। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे नवोदय बैच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास का जो मैंने अभी नोट्स जो आपने देखा वो पूरा नोट्स आपको दिया जाएगा, हर एक यूनिट एंड होने के बाद आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा यूट्यूब पे, और यहाँ पे हर एक यूनिट का क्वेश्चन आपको, मतलब कि एक यूनिट जैसे ही एंड हुआ उस यूनिट से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया जाता है। और यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वाइज वन शॉट रिविजन इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है, और अगर आप अभी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10%, अगर डीएनएस 10 का कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 10% का और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से, और हाँ बाकी अगर और भी आपको कोई दिक्कत आ रही है हो, कोर्स बाई करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें तो पहले आपको आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करना है, ऑप्टिकल फाइबर को, ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ देगा, या आपको आपको पूछ सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन टोटल, शॉर्ट में आपसे कई बार पूछा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या सीधे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पूछ देगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, वर्किंग, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऑप्टिकल फाइबर, या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आप एक्सप्लेन करिए कोर क्या होता है, एक्सप्लेन कोर इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में कोर क्या होता है। ठीक है, तो कोर को आपको एक्सप्लेन करना होगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे आते हैं। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज स्लाइटली लेस देन, इसके बाद डैश दे देगा, 4 ऑप्शन देगा यहाँ पे, प्रोटेक्टिव जैकेट, बफर कोटिंग, फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन दे देगा इस तरीके से क्लैडिंग। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो मैंने बताया 1.52 होता है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पूछ देगा क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछेगा तो क्या बताना है, 1.48 आपका स्लाइटली लेस होता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूछ देगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो क्या बताना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पिछले साल मैंने करवाया है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये इस सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में, जहां पे हमने ऑप्टिकल फाइबर के ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स में फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि इतने बातों के आपके आंसर मिल गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।